IBS or irritable bowel syndrome is a chronic condition of the digestive system in which there are a variety of the symptoms including abdominal distension, abdominal pain like cramping pain. There are frequent bouts of diarrhea, constipation or both alternating with each other. This is a condition of which there is no known cause. Although as such it doesn't cause any change in the structure of the intestine, but it can affect the person's social, psychological, like the work efficiency of the patients. Most of the patients are suffering since very long. We encounter very frequently the patients who has been already told that there is no such cure for the IBS. On the internet also, if you will find about the IBS, at the every section it is written that there is no known cure for the IBS, but it's not so. We have cured many cases of IBS with the proper homeopathic medicine. दूसरी भाषा में समझ लें, जब आपके शरीर के सारे टेस्ट नॉर्मल आए, उसके बाद भी आपका पेट खराब रहे, पेट गड़बड़ रहे, पेट में दर्द हो, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो और डॉक्टर कुछ समझ ना पाए, तब उसको कहा जाता है IBS। किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता और पेशेंट परेशान रहता है और डॉक्टर अंत में उसको अधिकतर केसेस में साइकेट्रिक डॉक्टर के पास भेजता है कि लगता है इसको कुछ दिमाग से प्रॉब्लम है। Although the cause of IBS is not known, but to my understanding, to my experience, which I have seen in many cases, psychological stress is the most important factor for the occurrence and propagation of this IBS or irritable bowel syndrome. In homeopathy, we help the patients according to their symptom, according to their life, according to their personal history, according to their individual symptoms. I am going to present before you few cases of IBS which has been cured. These are the real time cases when the patients are describing their complaints in their own words. Now you can see how the homeopathy has helped them. ऐसे नहीं, वैसे कोई कुछ होता नहीं था। हुआ क्या था उस पार्टी के बाद आपको? क्या दिक्कत हुआ? पेट में क्या गड़बड़ी हुई? पेट में मतलब यहाँ दुखने लगा था, नीचे साइड। अच्छा। होता था, मैं एक्सरसाइज करता था, पेट मतलब एब्स वाली भी, तो भी मेरे दर्द होता था। फिर नियर अबाउट मैंने 15-20 दिन बाद दवा मतलब दिखाया था, वहाँ पे नोएडा में ही दिखाया था। तो उन्होंने सोनोग्राफी कराई, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन निकला था, मतलब ज़्यादा नहीं निकला था। वो दवा चली, उसके बाद वो दवा बंद हो गई। फिर डॉक्टर नॉर्मल दवा चलाते रहे, एंटीबायोटिक भी चलाते रहे, वहाँ पे तो सही नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया है फिर। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने सारे टेस्ट तो डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने क्या बताया आपको, क्या है ये? उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने बस IBS लिख दिया था कि IBS का ट्रीटमेंट चलेगा। अच्छा, अभी होता क्या है आपको इसमें? अभी क्या होता है, मेरी जैसी दवा बंद होती है तो ये जो नीचे है ना, उसमें इसमें पूरा दुखने सा लगता है, दर्द सा हल्का हल्का होने लगता है। अच्छा। कभी कभी तेज भी होता है और कभी कभी यहाँ भी होता है। हाँ। कितनी बार जाते हैं स्टूल के लिए आप? स्टूल के लिए तो 2 बार जाता हूँ, बट यही है, कभी स्टूल बहुत मतलब लूज़ हो जाता है, कभी बहुत टाइट होता है, बस यही सिम्टम ही है। And what about your abdominal disturbances, pain, IBS? एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस सर, अभी मैं जब आपसे लास्ट 1 मंथ पहले मिला था, उसके बाद आपने जब दवा चेंज करी है तो बहुत रिलीफ है उसके बाद से, मतलब बहुत भी रिलीफ है, बहुत कम होता है। कभी कभी मालूम पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पेन भी नहीं होता है और डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन वो सब तो था? सर कॉन्स्टिपेशन मतलब अगर आप कहो कि बहुत लूज मोशंस हो रहे हैं, उस तरह की प्रॉब्लम है, उस तरह की प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। मतलब वैसे पहले कभी कभी होता था, बट हमें इसका अपना पेट का बताइए हाल। पेट का जो एब्डोमेन है ना, उसमें तो मतलब बहुत रेयर केस में, मतलब हफ्ते में 1 बार कभी कभी दर्द मालूम होता है मॉर्निंग में। वैसे नहीं होता है, पहले रेगुलरली रहता था, वैसा नहीं होता है। और पेट साफ होने लगा अब आपका? पेट तो साफ हो रहा है, बट मतलब 2 टाइम लेना पड़ जाता है। ठीक, कैसा है? IBS तो सही है सर। IBS सही है। पेट में दर्द, एनर्जी लेवल ठीक है, पेट में दर्द भी मतलब कम है। जब बहुत ज़्यादा मैं टेंशन वैसे लेता हूँ तब फिर लगता है। अच्छा, पेट साफ हो रहा है? पेट मोस्टली साफ होता है। अच्छा, ठीक। बचा क्या?
कॉन्स्टिपेशन कभी कभी होता है। कॉन्स्टिपेशन कभी कभी। फिर अभी क्या होता है आपको? अभी सर यही होता है कि भूख कम लगती है, हाँ। कब्जियत हो जाती है, गैस बन जाती है और पीठ में ये सब दर्द। कभी पहले तो ये दिक्कत था कि ये ठोकने पे यहाँ दर्द करता था, अब तो नहीं है। कमर में कभी दर्द, सिर में दर्द। सिर में हमेशा परमानेंट दर्द नहीं होता, कभी होता है। कभी सो के उठेंगे तो पीठ में लगेगा कि एकदम दर्द, डकार उकार आएगा, चाहे थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो ठीक होगा, लेकिन रहेगा यहाँ पे दर्द। पहले से पेट कितना अच्छा हुआ है तुम्हारा? सर पेट 20-30% ठीक हुआ है। 20-30%? पहले कितनी बार लेटरिन जाते थे? पहले सर 3 बार जाते थे, अब? अब 2 बार। लेकिन अच्छा, पहले पेट में जो गैस बनता था वो कितना है अब? अभी गैस बनती है, देखिए हम अभी सुना देते हैं, हम कभी उठ की रातों की वहाँ। इतना लंबा खर्रा लेके आए हो पूरा? हाँ ना कारण लेकिन नहीं है, सोचे कि बता दे वो। पूरे महीने आपके सिर दर्द कैसा रहा, जो सिर के पीछे दर्द? कोई रिलैक्स रहा। और IBS में आपके क्या क्या अच्छा हुआ? सर अच्छा ये हुआ कि पेट में जो दर्द रहता था इधर उधर चारों तरफ जलन, ये सब ठीक है एकदम? हाँ जलन, पेट में दर्द तो जलन तो एकदम नहीं होता। एक दिन हुआ था हमको, 2-3 दिन पहले। क्या गड़बड़ खा लिए? कुछ खा लिए होंगे सर। और अपने सांस में और क्या अच्छा महसूस करते हैं आप? और जैसे ये सर दर्द था, ये नहीं होता। कभी कभी ओकेजनली 10-20 मिनट 2 घंटे के लिए हो जाए, लेकिन पहली बार आप कुछ ये भी लाए थे ना, बहुत लंबी सी लिस्ट लेके आए थे। कब्जे में गैस शुरू से रहता है, हाँ, और पीठ में दर्द रहता है, ठीक है, चक्कर आता है, अंधेरा हो जाता है। अब ये सब नहीं नहीं होता, अंधेरा नहीं होता, हाँ दर्द नहीं रहता। अब 2 प्रॉब्लम है जो मेनली है। एक ये जो देख रहे हैं पोजीशन यहाँ दाहिने तरफ, यहाँ लगता है कि अंदर 4-5 दिन से, ज़्यादा दिन से नहीं, दर्द जैसा। हाँ ये दर्द यहाँ तो सबसे पहले बीमारी हुई थी यहीं से, लगता था कि कुछ रखा हुआ है या निकलने में दिक्कत हो रहा है। तो ये ठीक हो गया है? नहीं, आपका पेट वोट का खराबी था ना, कैसा है सब? वहीं ठीक है, मतलब पहले से तो 50% ठीक है। 50% केवल? अभी भी 50 बचा है? हाँ, पहले क्या दिक्कत था, अब क्या दिक्कत बचा है? दिक्कत था ना सर कि पेट में जलन हो जाती थी, बहुत गैस बन जाती थी, हाँ, पीठ में दर्द, सर में दर्द हो जाती थी, यही सब। इसमें क्या बचा ये है कि जैसे यहाँ पे अटकने जैसा होता है, वो हमेशा नहीं रहता, कभी कभी हो जाता है। जैसे यहाँ पे लगेगा कि एकदम वहीं होगा नहीं, यहाँ तो पीठ में दर्द हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक। थोड़ा पेट ज़्यादा साफ नहीं होता, पेट में जलन जैसा, अच्छा, लगेगा कि खट्टा खट्टा जैसा। अच्छा, यही बचा है। अच्छा, ठीक। तुम्हारे हिसाब से 50% बचा है? हाँ, अब हमारे हिसाब से नहीं सर, पहले तो हम बहुत पीड़ित थे, कुछ खा नहीं पाते थे, आपको बता दें। लेकिन अब तो मान लीजिए कि कुछ खा लेते हैं, अब उसको आप जो कहिए। ठीक। कैसा रहा तुम्हारा IBS? ठीक सर, एकदम? हाँ 70-80% तो ठीक है। अभी होटल में खाना नहीं खा पाते थे? पहले घर का खाना नहीं खा पाते थे, तो होटल का कहाँ से बात कीजिएगा। घर का नहीं खा लेते थे तो लगता था कि अब डकार पे डकार। अभी भी होता है, लेकिन वो होता है कि मतलब सप्ताह में 2 दिन दिक्कत होगी, आए दिन कम से कम हम रिलैक्स रहेंगे। और चाहे एक टाइम हम खाना नहीं खाएंगे तो ये कंट्रोल होगा, ठीक होगा, ये होता है। लेकिन पहले तो साला खाओ या ना खाओ, चाय पियो तो वहीं पीकर, पानी पियो तो वहीं पीकर, बहुत प्रॉब्लम। ओवरऑल अपने आप को कितना अच्छा महसूस करते हैं आप? अभी 80% मानते हैं। 80%? अभी भी 20 बचा है? अभी भी 20, उस समय तो सर हम पेट बहुत कितना साल हो गया? 5-6 साल हो गया। और खाना खाने के बाद लैट्रिन लगता है? हाँ और उल्टी होने लगता है रोज? हाँ, वो सुबह में होता है। उल्टी रोज दूसरे सुबह में होता है? लेते हैं तो कुछ दिन ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे हो जाता है। अभी एक हकीम साहब से दवा ली थी लखनऊ में। कितना कमी आया है तुम्हारे पेट में? पहले से पेट जितना झड़ता था तुम्हारा, उसमें से कितना कमी आया? ये मान के चलिए अभी 20-30% हो गया है। 20-30% रह गया कि 20-30% कम हुआ है? कम हुआ। अच्छा, पहले कितनी बार जाते थे 24 घंटे में? पहले मैं जाता था करीब 6 बार, 7 बार। दूध पी लेता हूँ तो अभी भी जाना पड़ जाता है। अच्छा, अभी दूध अभी दूध नहीं पी रहा हूँ फिलहाल। हाँ। आप कितनी बार जा रहे हैं 24 घंटे में? 24 घंटे में 2 बार जाता हूँ मैं।
पहले 6 बार जाते थे, अब 2 बार जाते हैं। मगर लैट्रिन ढीली आती है, हाँ ठीक हो जाएगा धीरे टाइट धीरे। नहीं पड़ी है अभी। जैसे अब पहले पेट में दर्द भी तो होता था, दर्द अभी भी होता है हल्का। उतना ही होता है कि कम ना, हुआ? कम होता है। कितना परसेंट कम हुआ? ये मान के चलिए 20-25% दर्द भी कम होगा। अच्छा ठीक। पहले कितनी बार लेटरिन जाते थे? लैट्रिन तो अब कंट्रोल हुआ है उसमें। कंट्रोल हो गया है। 8 बार जाते थे पहले जब मेरे पास हाँ, आए थे। हाँ। 8 बार जाते थे ना, अभी कितनी बार जा रहे हो? कभी कभी 2 बार जाना पड़ जाता है ना, एक ही बार, कभी कभी 2 यही तो आराम, इसी में तो आराम करते हैं। उसमें पहले तो पेट अब- में ऐठन हुआ करता था और इनकी हमको तो लगता है तंदुरुस्ती ही बनी है। आप बताओ कुछ आया? हमको लग- हाँ नहीं चेंजेस हाँ? चेंजेस है। और भूख नहीं हाँ लगती। भी हम फोटो दिखाते। उसके बाद अगस्त में क्या हुआ एक्चुअली, तुरंत सर पकड़ने लगा। जब भी गैस बनती थी तो सर दर्द करने लगता था। गैस क्या, मेरा पेट जैसा लगता है हमेशा भरा भरा लगता है। हाँ। और गैस ज़्यादा तरीके से मतलब उस टाइप से नहीं लगती कि एकदम बेचैन हो, मतलब सर में मेन चीज़ पकड़ लेता है। जब सर पकड़ लेता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। सर में दर्द होने लगता हाँ, है। सर पूरा भारी हो जाता एकदम, हाँ। पूरा जैसे भार हो गया एकदम, आंसू निकलने लगता तुरंत ही। अच्छा, आँखें लाल हो जाती है और कुछ नहीं। बस पेट भरा ही भरा रहता है, पेट में हल्का सा। इस समय क्या क्या दिक्कतें होती है? एक तो ये पेट का दिक्कत हो गया, सर का दिक्कत हो गया, और बस यही मेन चीज़ यही, पेट और सर। अच्छा और किस तरह की दिक्कत कुछ? और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। क्या किस पैथी में दिखा चुके? मैं तो मतलब होम्योपैथिक में भी चल जाता था। होम्योपैथिक वहाँ बंगला बाजार में कर रहा था। पहले उन्होंने अंग्रेजी दवा दिया, कहा यानी ये करो, फिर कहते मैं तुम्हारी होम्योपैथिक चलाता हूँ। तो मैं कहा, ठीक वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर, एलोपैथिक होम्योपैथिक और हाँ, दोनों एलोपैथिक चलाया? माइंड में ही सर भारी रहता था। और IBS था ना आपको, हमने बताया था कि पेट आपका गड़बड़ रहा था। उस पेट में क्या अच्छा हुआ आपको? मतलब सही है। पहले कितना से परसेंटेज बताओ? वैसे तो 99% सही है। 99% सही हो गया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, अभी दर्द नहीं हुआ एक बार भी ना, सर में ना पैर पेट में कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, जब से दवा चालू की है। जो तुम्हारा मेन इशू था जिसके लिए मेरे पास आए थे, पेट, वो सब कैसा रहा तुम्हारा? चीज़ होता था क्या कि मेन चीज़ मेरे गैस बनती थी सर में। हाँ। सबसे मेन चीज़ वही थी मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके बिना बिल्कुल बेकार हो जाऊँगा। अगर गैस जैसी बनी तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ उसमें, मुझे कुछ नहीं अच्छा। तो बस ये चीज़ अब कैसा है? अब वो तो कम बिल्कुल बेटर है। और पेट की प्रॉब्लम तुम्हारी कैसी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल पेट सारा तो बिल्कुल सही है। हेलो। हाँ, रमन कुमार बोल रहे हैं। जी सर, बोल रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर रवि बोल रहे हैं मारुतिपुरम से। हाँ, कैसे हैं? आपका तबीयत कैसे? आज हमको याद आया आपका, पेट वोट की समस्या के लिए आप IBS के लिए आए थे ना, कैसा है वो सब? जी 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 जी, कैसा है वो सब तबीयत आपका? बिल्कुल फिट है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसी के लिए हमने जानने के लिए ख्याल किया। आज साल भर से ऊपर हो गया ना दवाई आपका बंद किए, हमने कहा कि आपका हाल ले लें। ठीक है, अच्छी बात, धन्यवाद। ओके। ओके।